नमस्कार दोस्तों, जय हिंद। उम्मीद है आप ठीक होंगे। एक सवाल मेरे ज़हन में उठ रहा था, वो ये है कि साल 2003 में अमेरिकी गठबंधन वाली सेनाओं ने इराक पर बमबारी की थी। तो क्या 2003 के बाद एक बार फिर से खाड़ी में कोई भयंकर युद्ध छिड़ जाने की संभावना आपको नज़र आ रही है? क्या खाड़ी में खून की लहरें उठनी तय हैं? ये सवाल इसलिए उठ रहा है क्योंकि हालात बिगड़ रहे हैं और भारत की चिंता इन बिगड़ते हालात में काफी बढ़ती जा रही है। मैं क्यों कह रहा हूं ऐसा? अभी एक दिन पहले की घटना है कि हूथी विद्रोहियों ने, जो कि ईरान को ईरान का समर्थन जिनको हासिल है, उन्होंने एक इजरायली जहाज पर, जो कि भारत आ रहा था, पोरबंदर पोरबंदर से 200 किलोमीटर पहले उस पर ड्रोन से अटैक किया। उस जहाज पर भारतीय फ्लैग लगा हुआ था, भारतीय तिरंगा लगा हुआ था, बावजूद उसको ड्रोन से निशाना बनाया गया। अब यह कहा जा रहा है कि यह हमला ईरान ने किया है। अब ईरान ने किया है ये हमला, ये किसने कहा? ये पेंटागन की रिपोर्ट है, अमेरिकी रक्षा मंत्रालय, पेंटागन की रिपोर्ट में दावा किया गया है और भारत से कहा गया है कि इस हमले के पीछे ईरान का हाथ है। अब कहा यह जा रहा है कि हूथी जो विद्रोही हैं, यमन में जो सक्रिय हैं, उन्होंने ये अटैक किया है। अब दो बातें हैं, हूथी विद्रोहियों ने भी अगर अटैक किया है तो बगैर ईरान के समर्थन के तो नहीं किया होगा, क्योंकि ईरान लगातार हूथी विद्रोहियों को सहायता करता रहा है। अभी आप ये देखिए, जब इजराइल और हमास के बीच युद्ध छिड़ा, तो जब हमास ने इजराइल पर अटैक किया सुबह सुबह, उसके बाद इजराइल ने भी हमले शुरू कर दिए, जिसके जवाब में जो हूथी विद्रोही हैं, उन्होंने कई मिसाइलें दागी और वो कुछ मिसाइलें इंटरसेप्ट कर ली गई और वो कुछ सऊदी अरब तक ने उन मिसाइलों को इंटरसेप्ट किया। अमेरिका ने भी किया। बहरहाल वो हूथियों का ये हमला नाकाम हो गया। हूथी क्या है? हूथी शिया विद्रोही हैं और ये यमन में सक्रिय हैं। ईरान एक शिया देश है, शिया मुल्क है, तो हूथियों को समर्थन करता है। ये सऊदी अरब के भी खिलाफ है। हालांकि अब सऊदी अरब और ईरान आपस में काफी हद तक दोस्त बन चुके हैं, चाइना की बैकिंग के कारण, चाइना की मदद की वजह से। अब बात यह है कि अमेरिका की पेंटागन जो रिपोर्ट है, उसमें यह दावा किया गया है कि जी, ये जो अटैक है भारतीय जहाज पर, जिसमें फ्लैग इंडिया का लगा हुआ था, इसमें जो ड्रोन से अटैक किया गया है, वो हूथी विद्रोहियों ने किया है, जिनको ईरान समर्थन देता है। अब ईरान क्या करता है? ईरान इसराइल के सबसे बड़े दुश्मनों में से एक है और हूथी विद्रोहियों की वो मदद लेता है, उनको सपोर्ट करता है, उनको सहायता करता है। ईरान वो देश है जो हिजबुल्लाह को भी समर्थन करता है, जो लेबनान में एक्टिव एक शिया संगठन है। उसको हालांकि आतंकवादी संगठन नहीं कहा जाता कागज पर, लेकिन वो उनकी एक्टिविटीज आतंकवादियों वाली ही हैं, क्योंकि उसने भी इसराइल के ऊपर अटैक किए अभी इस लड़ाई में, हमास के साथ जो युद्ध हुआ इसमें। अब लड़ाई इसराइल और हमास के बीच है, इसराइल लगातार अटैक कर रहा है। अब इसमें क्या है कि हूथी जो विद्रोही हैं, वो भारत के टैंकर, भारत के शिप को निशाना बनाकर क्या क्या संदेश देना चाहते हैं कि क्या आप इसमें हमारी मदद करें? तो भारत की तो नीति बड़ी स्पष्ट है। भारत ने तो फलस्तीन को समर्थन दिया है, फलस्तीन की आजादी का समर्थन भारत करता है, लेकिन वो किसी युद्ध में शामिल नहीं होता। वो यूक्रेन में भी यूक्रेन और जो रूस का युद्ध है उसमें भी उसने कोई भागीदारी नहीं की। लेकिन यहाँ क्या है? यहाँ अमेरिका का एक गेम नजर आता है। अमेरिका इस वक्त जो भारत की अर्थव्यवस्था है, बढ़ती हुई अर्थव्यवस्था, उससे काफी परेशान है। अमेरिका में कई तरह की प्रॉब्लम है। अमेरिका आंतरिक समस्याओं से जूझ रहा है। बाइडन जो है वो अपनी साख लगातार खो रहे हैं, बेरोजगारी बढ़ रही है, अर्थव्यवस्था भी लगातार अमेरिका की कमजोर हो रही है। तो जिस तरह से भारत तेजी से उभर रहा है, इसके पीछे एक कारण बताया जा रहा है कि अमेरिका इसका फायदा उठाना चाहता है और वो भारत को हर तरीके से दबाने की कोशिश कर रहा है। इसके पीछे कई कारण है और अमेरिका शायद ये भी चाहता है कि वो भारत को जिस तरह का संदेश दे कि आपके ऊपर हूथी विद्रोहियों ने अटैक किया है, तो आप हमारे साथ शामिल हो जाइए इस लड़ाई में, क्योंकि अमेरिका ईरान को फिनिश करना चाहता है।
अमेरिका के टारगेट पर ईरान है, तो वो चाहता है कि भारत इस लड़ाई में शामिल हो जाए, लेकिन भारत ने मना कर दिया। अच्छा, अमेरिका ने कुछ देशों का एक समूह बनाया है, जो कि हूती विद्रोहियों से निपटने में, उनके हमलों से निपटने में अपनी मिलिट्री का इस्तेमाल करेगा। लेकिन उनमें ऐसे देश हैं जैसे नॉर्वे जैसे देश है, जिसमें सेशल्स जैसे देश हैं, तो इन देशों को शामिल करना न करना बराबर है। हालांकि उसमें ब्रिटेन भी है, अमेरिका भी है, कुछ और देश भी हैं, ताकतवर देश भी हैं, लेकिन कुछ ऐसे देश शामिल हैं जो कि काफी जो कि इतनी बड़ी मिलिट्री पावर नहीं है। तो अब इसमें भारत को अमेरिका शामिल करना चाहता है, वो चाहता है कि इस लड़ाई में इन्वॉल्व हो। देखिए, अमेरिका भारत को छेड़ रहा है, जैसे कई मोर्चों पर अमेरिका ने भारत को छेड़ा है। जैसे आपको याद होगा कि गुरपतवंत सिंह पन्नू की हत्या की साजिश भारत कर रहा है, अमेरिका ये भी आरोप लगा चुका है। इस सिलसिले में उनके जो एफबीआई के चीफ है भारत की यात्रा कर चुके हैं, उसका उसके लिए एक जांच कमीशन भी बना दिया गया है। अमेरिका ये चाहता है कि भारत रूस के साथ अपने संबंध खत्म करे, लेकिन भारत अब रूस के और करीब जा रहा है। भारत को किसी का पक्ष नहीं लेना है, किसी की तरफदारी नहीं करनी है। भारत की नीति जो गुटनिरपेक्ष की नीति है, या न्यूट्रल रहने की नीति है, वो बरकरार है। भारत अमेरिका के पाले में कभी नहीं जाएगा। ये आज आप लिख कर रख लीजिए, क्योंकि अतीत के जो अनुभव हैं भारत के अमेरिका के साथ, वो बड़े खराब हैं। अगर आप याद करें उस दौर को, इंदिरा गांधी के दौर को, जब निक्सन ने, राष्ट्रपति निक्सन ने इंदिरा गांधी की इंसल्ट की थी और उनको वेट कराया था। इस घटना के बाद कई और घटनाएं भी हुई हैं। तो अमेरिका परोक्ष रूप से पाकिस्तान को समर्थन कर रहा है। अभी पाकिस्तान के जो आर्मी चीफ आसिम मुनीर वहां गए हैं, अमेरिका तो बड़े अधिकारियों से वो मिले, और पाकिस्तान क्या कर रहा है, जो अमेरिका और भारत की दोस्ती में जो थोड़ा सा एक रिफ्ट आया है, छोटा सा रिफ्ट आया है, उस गैप का पाकिस्तान फायदा उठाना चाहता है। और आप देख रहे हैं कि उनके वहां से लौटते ही, यानी पाक आर्मी चीफ आसिम मुनीर के अमेरिका से लौटते ही जम्मू कश्मीर में लगातार आतंकवादी हमले हो रहे हैं। तो ये किसके इशारे पर हो रहे हैं, ये आप समझ सकते हैं, इसको बताने की जरूरत नहीं है। तो इसी तरह से जो गैप आया है, यानी कि भारत और अमेरिका के रिश्तों में, वो ये है कि छोटा मोटा गैप है, बड़ा गैप नहीं, क्योंकि अमेरिका को यहाँ भारत की जरूरत है इस पूरे रीजन में। तो अमेरिका चाहता है चाइना को काउंटर करना, उसके लिए उसको भारत की जरूरत है। लेकिन अगर अमेरिका ये सोचता है कि वो रूस का साथ छोड़ के हमारे कैंप में आ जाएगा, हमारे जो एलाइज है उनके साथ आ जाएगा, तो भारत ऐसा नहीं करेगा। भारत को वो लगातार छेड़ने की कोशिश कर रहा है। कई फ्रंट पर उसने ऐसा किया है। जिस प्रकार आप देख रहे हैं कि जो राष्ट्रपति बाइडेन है, अभी एक चीज और हुई है ताइवान में भारत ने कहा था कि वो अपने मजदूर भेजेगा, कोई 1 लाख मजदूर अगले साल। लेकिन अब वो भी रुक गया है कि शायद अमेरिका ने ताइवान को भी समझा दिया है कि भारत से मजदूर न ले। तो अमेरिका चाहता है भारत पर यंकेन कारण प्रकार दबाव बनाकर वो भारत को अपने कंट्रोल में करे। और इस लड़ाई में, जैसे भारत तो इसराइल का दोस्त है, तो भारत इसराइल की भी दोस्ती चाहता है। और ईरान से तो भारत के अब अच्छे संबंध नहीं है, और भारत ने ईरान का चाबहार पोर्ट डेवलप किया, सबको पता है। और पाकिस्तान ने जो राहदारी नहीं दी थी, भारत ने वहां चाबहार से पहुंचा दिया सामान। तो एक तरह से एक छोटा सा गेम इसमें कहीं ना कहीं पाकिस्तान भी खेल रहा है। पाकिस्तान के लोगों को ईरान ने फ्री वीजा एंट्री नहीं दी है, भारत के लिए फ्री वीजा एंट्री है। तो इससे भी पाकिस्तान चढ़ा हुआ है। उनका कहना है कि हमारे बगल में है, हमारा बिरादर मुल्क है, और हमको सपोर्ट नहीं करता, भारत को सपोर्ट करता है, भारत के लोगों को फ्री वीजा एंट्री देता है। और अभी भारत ने एक और काम किया है जिससे अमेरिका चिढ़ा हुआ है। बिल्कुल अमेरिका को पसंद नहीं आया ये भारत की जो चाल है। यूएन सिक्योरिटी काउंसिल में भारत ने जो एक वोट दिया है, वो ईरान के समर्थन में दिया है। मतलब ये था कि ईरान में जो मानवाधिकार उल्लंघन की घटनाएं हो रही हैं, उस पर ह्यूमन राइट वॉच की नजर है, और उसमें ईरान के खिलाफ वोटिंग हुई यूएन में। तो उसने भारत ने ईरान का साथ दिया, ईरान के पक्ष में वोट डाला, जिसमें रूस भी है और चाइना भी है, अमेरिका और कुछ देश इससे अलग रहे। तो ये सारी चीजें जो हैं वो अमेरिका को खटक रही हैं। तो इस प्रकार जो जिस जहाज को निशाना बनाया गया है, भारत के जिस शिप को निशाना बनाया गया है, ये बड़ी घटना है। भारत को ये चिंतित जरूर करती है, क्योंकि कई चीजें हैं। अगर रेड सी में जो घटना हुई है ना, हमला ड्रोन से, रेड सी से जहाजों का आवागमन कई शिपिंग कंपनियों ने बंद कर दिया है, और अब वो
ब्लैक सी से वो अपना माल निकालेंगे तो वो उसमें कॉस्ट ज्यादा आएगी। तो भारत के लिए भी इसमें एक प्रॉब्लम है कि अगर ये सिलसिला लंबे समय तक चला और विश्वास की बहाली न हुई, तो फिर क्या होगा? भारत में भी कई चीजों के मतलब आवश्यक वस्तुओं के जो रेट है, कीमतें हैं, वो बढ़ सकती हैं, क्योंकि ऑयल टैंकर भी उसी रास्ते से गुजरता है, क्योंकि साल में 12 अरब डॉलर का वहां से ट्रेड होता है रेड सी से। तो अगर वो रुकेगा, उसमें अगर कोई बाधा आएगी, तो जाहिर है भारत पर इसका असर पड़ेगा। लेकिन भारत ने अभी तक जो भारत का रुख है वो तटस्थ है। भारत अमेरिका के चाल में नहीं आ रहा, लेकिन अमेरिका लगातार भारत की को एक पिंच कर रहा है कई तरीके से। कभी वो पाकिस्तान के आर्मी चीफ को अपने वहां बुलाता है, भारत को मैसेज देता है। कई चीजें हैं ये इंटरनेशनल डिप्लोमेसी में जो मैसेजिंग जो होती है, ये बड़ी इंपॉर्टेंट होती है। पन्नू को उसने अपने यहाँ पाल रखा है। पन्नू वो पन्नू को पाल रखा है और भारत को नसीहत देता है। दुनिया में ह्यूमन राइट की बात करता है। ये लोग दुनिया में ह्यूमन राइट की बात करते हैं, इनके वहां खुद के वहां कितने ह्यूमन राइट वायलेशन होते हैं, ये सबको मालूम है। दुनिया के जिस जिस देश में अमेरिका गया उसे बर्बाद कर दिया, और ये भारत को भी अपने कंट्रोल में लेने की कोशिश है। लेकिन अब ऐसा लग रहा है कि भारत का शिफ्ट एक बार फिर रूस की ओर बढ़ रहा है। रूस के साथ तो भारत का था ही, दोस्ती थी ही, बहुत बड़ी दोस्ती है भारत की। वो चीन की तरह नहीं है, चीन और पाकिस्तान की तरह हिमालय से भी ऊंची, शहद से भी मीठी और समंदर से भी गहरी। एक दोस्ती जो होनी चाहिए वो दोस्ती है। तो भारत की जो पॉलिसी है उसमें शिफ्ट आ सकता है, बल्कि आ रहा है, और इसकी भारत को जरूरत है। तो देखना है आगे क्या सूरत हाल पैदा होती है। फिलहाल इस बातचीत में इतना ही। इस पर बहुत सारी बात हो सकती है, लेकिन वीडियो लंबा हो जाएगा, इसलिए मैं आप फिलहाल इसको यहीं रोकता हूँ। अब इजाजत दीजिए। नमस्कार।